इनफर्टिलिटी के मसाइल हैं या सब फर्टिलिटी के मसाइल हैं, यानी कि मेल है, फीमेल है और औलाद नहीं हो पा रही, और मेल की जो सीमन एनालिसिस के पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, यानी कि सिर्फ मोटिलिटी का मसला या सिर्फ थोड़े से स्पर्म काउंट कम है या थोड़ी सी उसकी मॉर्फोलॉजी कम है या थोड़े बहुत पस सेल्स आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अक्सर मैंने देखा कि मर्द समझते हैं कि सिर्फ 100% हमारी वजह से ही इनफर्टिलिटी आता है। ऐसा नहीं होता। कई ऐसे लोग जिनके अंदर ओलिगोस्पर्म या स्पर्म की तादाद थोड़ी सी कम है या मोटिलिटी थोड़ी सी कम है या थोड़े से पास सेल्स आ रहे हैं या थोड़ी सी उसकी नॉर्मल नहीं आ रहे, तो उनमें भी जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, अक्सर लोगों में हो जाती है, ऑलमोस्ट 30% केसेस में हो जाती है, कई दफ़ा 40% केसेस में हो जाती है अगर फीमेल 100% नॉर्मल है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आमतौर पे फीमेल की तरफ भी फैक्टर्स होते हैं और मेल की तरफ भी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि माइनर फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि फीमेल में PCOS का मसला होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का, यानी जिसको आमतौर में अंडों की थैलियाँ अंडादानी में यानी कि ओवरी में थैलियों का बन जाना कहा जाता है। तो या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं या यूट्राइन एनाटमी जो है उनकी ठीक नहीं होती, उसकी साख ठीक नहीं होती या ट्यूबल ब्लॉकेज होती है। तो ये जो सब फर्टिलिटी के मसाइल हैं, इनफर्टिलिटी के मसाइल हैं, इसमें कपल थेरेपी चाहिए होती है, यानी कि मेल का भी इलाज करना चाहिए, फीमेल का भी इलाज करना चाहिए, ताकि दोनों तरफ से चांसेस बढ़ें। क्योंकि फर्टिलिटी एक परसेंटेज की बात है, यानी कि ये हमेशा चांसेस बढ़ते। अक्सर होता है मेल भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, फीमेल भी नॉर्मल होता है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है। तो इसमें मेडिसिन मेल को भी दी जाती है, फीमेल को भी दी जाती है, ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हों। तो अल्फा क्लिनिक पे मैं इंकरेज करता हूँ लोगों को, फीमेल्स को और मेल्स को, कि आप इकट्ठे आएँ, कपल्स की हम मेडिकेशन करें, कपल्स की थेरेपी करें, क्योंकि हमारे पास लेडी डॉक्टर, एक क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर की सहूलत मौजूद है, जो कि फीमेल्स के तमाम राजदारी और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ और प्राइवेसी के साथ सारे मैटर्स का उनसे हिस्ट्री लेती हैं, उनसे एग्जामिनेशन करती हैं और उनका इलाज करती हैं, ताकि फ़ीमेल फैक्टर के अंदर भी, फीमेल की तरफ से भी प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हों। और मेल्स का इलाज मैं खुद करता हूँ, और किसी को भी ओलिगोस्पर्मिया है, एस्थेनोस्पर्मिया है, ट्रेटोस्पर्मिया है या ओट सिंड्रोम है या एजोस्पर्मिया है, तो उसका इलाज मैं करता हूँ। तो इस तरह जो है प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो कपल थेरेपी करनी चाहिए, ताकि मेल की तरफ से भी प्रेगनेंसी के चांसेस हों, फीमेल की तरफ भी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हों। तो ये कपल थेरेपी होती है। और इसमें जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन हो गई, IVF हो गया, तो इसके अंदर भी कपल थेरेपी ही करनी चाहिए, कपल थेरेपी ही की जाती है। यानी कि मेल को भी ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, फीमेल को भी ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं गारंटीड ट्रीटमेंट हमें चाहिए, तो गारंटीड ट्रीटमेंट तो भाई साहब IVF का हमीद लतीफ़ वाले भी नहीं करते। यानी कि ख़ास परसेंटेज होती है कि जिसमें सक्सेस के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमेशा परसेंटेज होती है, यानी कि इतने फ़ीसद इम्कान है, इतने फ़ीसद उम्मीद है। तो आपने इस परसेंटेज चांस को बढ़ाना होता है कपल थेरेपी की सूरत में। मेल का ट्रीटमेंट भी करना है, फीमेल का ट्रीटमेंट भी करना है, ताकि दोनों में चांसेस बढ़े प्रेगनेंसी के। और जितने चांसेस बढ़ते हैं हकीकत में उतनी ही प्रेगनेंसीज होती हैं। तो ये जितने भी आज इतनी ज़्यादा लोगों की औलादें हो रही हैं, ये किसी की भी 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कोई भी डॉक्टर कह सकता कि आपकी औलाद होनी है इस ट्रीटमेंट के बाद। तो परसेंटेज चांसेस होते हैं, और वो परसेंटेज हकीकत में भी सामने आती हैं। ये जो इतनी ज़्यादा दुनिया खलकत पैदा हुई हुई है, ये परसेंटेज चांसेस की वजह से ही तो पैदा हुई हुई है। तो प्रोबेबिलिटी होती है, परसेंटेज होती है, जो कि हकीकत में भी फिर मैनिफेस्ट होती है। तो मेल भी अपना ट्रीटमेंट करवाएं और फीमेल भी अपना ट्रीटमेंट करवाएं, इकट्ठा ट्रीटमेंट करवाएं, एक ही सेटअप पे करवाएं, अल्फा क्लिनिक पे आके ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि दोनों की परसेंटेज चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा हो और ये कपल जल्द से जल्द कंसीव कर सके।